नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोली देवाई देव 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान के। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज की। परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री गे सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज की। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। हमें अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना और उसके बाद अपने रिलेशन में बहुत सारे होते हैं। दादी दादा हैं, चाची चाचा हैं, बुआ मामा बुआ आदि हैं, चाची भाभी ताई आदि, इधर कितने रिलेशन होते हैं। ऐसे ही सभी साधुओं का हमें सम्मान करना चाहिए। गुरु हमारे जीवन में एक ही है, वो माता पिता का आधार है, भगवान का आधार है। लेकिन अन्य जितने भी साधु संत होते हैं, जितने भी दिगंबर मुनिराज आर्यिका, इनके प्रति हमारा अटूट श्रद्धान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रावक के मुख्य 6 कार्य बतलाए हैं। कितने कार्य? 6 षट आवश्यक, श्रावक के 6 आवश्यक। और 6 आवश्यकों में सबसे पहला आवश्यक कौन सा है? देव पूजा। सबसे पहला आवश्यक कौन सा है? देव पूजा। अभिषेक शांति धारा के बाद देव पूजा। पूजन हमें नित्य नियम करना चाहिए। बहुत से लोग पूजन करते हैं, नहीं करते हैं, अभिषेक किया चले गए, लेकिन हमें पूजन अवश्य करना है। पहला कार्य कौन सा बताया? देव पूजा, देव दर्शन के साथ देव पूजा। दूसरा कौन सा है? गुरु उपासना। दूसरा कार्य कौन सा है? गुरु उपासना। अब गुरु उपासना, हमारे गुरु हमने किसी को भी एक माना, वो वर्तमान में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और वर्तमान में हो सकते हैं तो अपनी कॉलोनी में भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते तो दूर भी हो सकते हैं। अब क्या करें? तो नहीं, हमारे नगर में आसपास कोई भी गुरु हो, कोई भी मीन्स दिगंबर मुनि आर्यिका कोई भी हो, हमें वहाँ पर प्रत्येक दिन उनके दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। उनकी बैयावृत्ति का मतलब यही नहीं होता है हाथ पैर दबाना। बैयावृत्ति का मतलब होता है आहार बैयावृत्ति, शास्त्र, उनके शास्त्रों की विनय करना, जिनवाणी पर कवर चढ़ाना, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, हर प्रकार की उनकी सुविधा को जुटाना, ये भी एक बैयावृत्ति है। आहार बैयावृत्ति, प्रवचन में किसी कोई कार्य में आप सहयोग कर सकते हो, ये भी बैयावृत्ति। मतलब गुरु से संबंधित कोई भी कार्य है, ये गुरु की बैयावृत्ति। दूसरा क्या बताया? गुरु उपासना, गुरु की उपासना करना, गुरु के देव दर्शन, गुरु दर्शन करना, गुरु की भक्ति करना, गुरु के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना। तीसरा कौन सा है? स्वाध्याय। पहला कौन सा है? देव पूजा, दूसरा गुरु उपासना और तीसरा स्वाध्याय। हमें नित्य नियम स्वाध्याय करना चाहिए। भले ही एक प्रश्न करे, 2 प्रश्न करे, अगर आपको स्वाध्याय समझ में नहीं आता, हम किसका स्वाध्याय करें, कैसे करें, शुरुआत कैसे करें? तो सबसे सरल स्वाध्याय है, सबसे सरल हिंदी का जो ग्रंथ है वो है 6 डाला। और 6 डाला एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें लघु समय सार समाहित है, जिसमें गागर में सागर भरा हुआ है।
ऐसा 6 डाला ग्रंथ है। हमें अपने जीवन में मेरी भावना, आलोचना पाठ और 6 डाला, इन तीनों का जरूर, इन तीनों को जरूर पढ़ना चाहिए। प्रत्येक दिन कुछ लोग मेरी भावना पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। आजकल तो मेरी भावना को तेरी भावना बना दिया, जबकि मेरी भावना का मीनिंग क्या है? ये मेरे भाव है, मेरी भावना है भगवान ये। और हम तो मंदिर में उच्चारण करते हैं, तेज तेज बोलते हैं, खूब तेज तेज बोलते हैं और सुना करके आ जाते। अपने को सुनाना, अपने अंदर एक शब्द पढ़ करके ऐसा लगना चाहिए कि भगवान हमारे साक्षात हमारे सामने है। वो समूसरण का सीन दिखना चाहिए कि समूसरण में भगवान विराजमान है। अगर पूजन कर रहे हैं तो समूसरण में भगवान विराजमान है, हम उनकी आराधना कर रहे हैं, हम उनकी पूजन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। ऐसे मन में भावना। स्वाध्याय का जब तीसरा नंबर आया, स्वाध्याय करना, तो 6 डाला सबसे सुंदर, सबसे स्ट्रांग, लघु समयसार की जिसको उपमा दी, जहां पर बताया गया, दर्शाया गया कि निगोद से यात्रा शुरू हुई और मोक्ष तक की प्राप्ति। ये सारे चीजें आपको 6 डाला में सीखने के लिए। तीसरा हो गया। पहले नंबर का कौन सा था? देव पूजा। दूसरे नंबर का गुरु उपासना। तीसरे नंबर का स्वाध्याय। चौथे नंबर का संयम। अब हमें संयम का पालन करना चाहिए। संयम का पालन कैसे करना चाहिए? महीने में 15 दिन, महीने में 20 दिन, महीने में 28 दिन, अगर कुछ भी नहीं हो तो महीने में 4 दिन तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी संयम का पालन, या फिर कोई छोटे छोटे नियम को लेकर के अपने संयम को बढ़ाना चाहिए। प्रत्येक दिन एक नियम लेना चाहिए। जब प्रातःकालीन उठे हम सुबह, तो सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र, और 9 बार नमोकार मंत्र के बाद 24 भगवानों का स्मरण करते हुए एक दोहे के साथ, कोटि कोटि बंदन करो, झुक झुक करो प्रणाम, प्रातः उठ सुमरन करो, 24 भगवान। 24 भगवान के सामने जब 24 भगवान का नाम आए तो सिर झुका लेना चाहिए। और जब हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो सिद्ध शिला बन जाती है, और सिद्ध शिला के ऊपर ये 24 पौरे होते हैं। ये 24 तीर्थंकरों का ध्यान हो जाएगा। इसके बाद कोई भी छोटा सा नियम ले लें। आज हम बार बार भोजन नहीं करेंगे। आज हम थाली में से कोई मनपसंद एक आइटम हटा देंगे। आज इतनी हरि का पालन करेंगे। आज इस चीज का नियम करेंगे। थोड़ा थोड़ा संयम अपने जीवन में बढ़ा दे। चौथे नंबर का संयम हो गया। 5वें नंबर का तप। पहले नंबर का देव पूजा। दूसरे नंबर का गुरु उपासना। तीसरे नंबर का स्वाध्याय। चौथे नंबर का संयम, और फिर तप। अब हमें तप करना है। तो तप 12 जो तप बताए हैं, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्यक, विवेचनासन और काय कलेश। 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप बताए हैं। अगर हम पीछे कमंडल नहीं ले सकते तो हम अष्टमी चतुर्दशी को एकासन तो कर सकते हैं, ये भी एक तप है। उपवास कर सकते हैं, उपवास की शक्ति नहीं है, जल उपवास कर सकते हैं, जल उपवास की शक्ति नहीं है। फल वगैरह धारण कर सकते हैं, फल की भी शक्ति नहीं है। एकासन कर सकते हैं, एकासन की शक्ति भी नहीं है। 2 आसन कर सकते हैं। एक तप की कोटि में जाए। 1 घंटे की सामायिक है, 1.5 घंटे की सामायिक है, 2.5 घंटे की सामायिक है,
आज हमें 1 घंटा आधा घंटा ध्यान में बैठना है। अनशन उपवास हो गया, उनोदर भूख से कम खाना। हमारी 4 रोटी की भूख है, अगर हमने 3.5 रोटी खाई तो भी उनोदर है, और 1 गिलास लेकर के छोड़ दिया वह भी उनोदर है, और 1 गिलास से लेकर के 4 रोटी के बीच के जितने भी हैं ये सारे उनोदर हैं। आप आधी खा लीजिए, 1 खा लीजिए, 2 खा लीजिए, 3 खा लीजिए, 3.5 खा लीजिए, ये सारे उनोदर तप में कहलाए हैं। भूख हमें 4 रोटी की है और आधी रोटी कम कर दी, ये भी उनोदर तप है। तो ये तो हम कर सकते हैं, ये कठिन है क्या? प्रत्येक दिन भी कर सकते हैं। अरे आज हमारी मन की इच्छा है, कोई पसंदीदा चीज़ है उसको हटा दें, नहीं तो आज हम उनोदर ही करेंगे, आधी रोटी कम खाएं। ये तप हो गया। तप के बाद दान, तप के बाद दान। अब दान करने की बात आती है तो श्रावक के जीवन में दान और साधु के जीवन में ध्यान, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। हम बड़े बड़े दान नहीं कर सकते हैं तो हम छोटे छोटे दान तो कर सकते हैं। सबसे शुरुआत हम मंदिर में दान दें, और 4 प्रकार के दान बताए हैं। दान कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के। पहला दान आहार दान, दूसरा दान औषधि दान, तीसरा दान, पहला आहार दान, दूसरा ज्ञान दान, तीसरा औषधि दान और चौथा अभय दान। ये 4 प्रकार के दान बताए हैं। सबसे पहले आहार दान। हमारे नगर में कोई साधु हो, 1 किलो 2 किलो 5 किलोमीटर की दूरी में कोई साधु हो, हम उनके आहार की भावना भाएं। आज वर्तमान में आहार दान ही सबसे बड़ा दान है, तो उस आहार दान की भावना बनाएं। ज्ञान दान, हम साधुओं को शास्त्र भेंट करके ज्ञान दान, और ज्ञान दान हम पाठशाला लगाएं, स्वाध्याय करें, स्वाध्याय कराएं, ये भी ज्ञान दान। अब उसके बाद औषधि दान। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आहार भी एक औषधि है। हमने औषधि को औषधि माना है, औषधि नहीं है, आहार भी एक औषधि है। किस प्रकार से आहार दिया जाए? ज़्यादा दे देंगे तो नुकसान करेगा, ज़्यादा भी नहीं दे सकते, उसमें भी विवेक होना चाहिए। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमें उसकी वैयावृत्ति करनी है, औषधि लाना है, आयुर्वेदिक आदि है, जो भी कुछ है जैसे भी है, तो ये औषधि दान हो गया। अब चौथा दान कौन सा बताया? अभय दान। अब अभय दान कैसे देंगे? तो अभय दान हमें जीवों की रक्षा कर, जब भी हम चले नीचे देख करके चलना। नीचे देखे 3 गुण, नीचे देखने से 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए और ठोकर लागे से बचूं, जीव जंतु बच जाए। नीचे देखे 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए, ठोकर लागे से बचूं, जीव जंतु बच जाए। अगर किसी की कोई वस्तु गिर गई है, कुछ पड़ा है, तो वो भी आप उठा करके किसी को दे सकते हो, ठोकर भी नहीं लगेगी, और जो जीव जंतु है वह भी बच जाएंगे। जीवों की रक्षा करना अभय दान।